नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आज का जो मूवमेंट था वो किसी को समझ में नहीं आया बेसिकली। और आज के दिन ऐसा क्या हुआ कि मतलब हर 5 मिनट के बाद एक हाई, लो और हाई हाई बने जा रहा था, ठीक है? जनरली क्या था आज के दिन हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आज के दिन देखिए होता क्या है, जनरली के जब एक बड़ा इवेंट होना होता है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज शाम को जो है, अब तो वैसे जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम को 6 बजे, तो जीडीपी का डाटा आ चुका है। तो जीडीपी का डाटा आना था जब लाइव मार्केट चल रही थी, लेकिन मार्केट को पता था कि जीडीपी का डाटा जो है शाम को आएगा। तो उस वजह से यहाँ पर होता क्या है कि बड़े प्लेयर्स हमेशा किसी भी बड़े इवेंट से पहले अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर लेते हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से वहां पर जीडीपी का डाटा उनको लगता है कि आएगा, या फिर किसी भी इवेंट के हिसाब से जब उनको लगता है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, तो उस हिसाब से वो अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर लेते हैं। जिसकी वजह से आपको देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि अगर आपको यहाँ पे वन डे के चार्ट के ऊपर, निफ्टी के चार्ट का जो यहाँ पे वन डे के ऊपर दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देन यू कैन सी कि यहाँ पर देखिए जो इसका वॉल्यूम है आज वो तकरीबन 1.161 मिलियन है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान से समझिएगा इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को। तो ये जो इतना बड़ा वॉल्यूम आपको, इतनी बड़ी जो कुतुब मीनार दिख रही है वॉल्यूम की, यहाँ पर क्या हुआ है इसको जानने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और आपको तभी समझ में आएगा कि यहाँ पर ये क्या किया गया है मार्केट के अंदर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इस चार्ट को जो है 5 मिनट के ऊपर चार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? और उसको हम वॉल्यूम के साथ कनेक्ट करेंगे, तब हमको यहाँ पे क्लियर जानकारी पहचान में आ जाएगी कि भाई क्या किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर पहली कैंडल जो थी वो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये। तो यहाँ पर जो पहली कैंडल थी दोस्तों, यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हो कि पहली कैंडल जो है वो ये वाली कैंडल है, और देखिए यहाँ पर वॉल्यूम काफी हैवी था। लेकिन बाकी पूरे दिन जो है वॉल्यूम यहाँ पर इस पूरे जो ये मूव था इसके अंदर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये वॉल्यूम जो था आपका बार्स के नीचे था, मतलब जो 20 पीरियड्स का मूविंग एवरेज होता है उसके नीचे था। मैं आपको यहाँ पे एडजस्ट करके दिखा देता हूँ वॉल्यूम, खुद पता लग जाएगा आपको, ये देखिए, ठीक है? तो वॉल्यूम की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि भाई मार्केट के अंदर क्या किया जाने की कोशिश हो रही है, ठीक है? तो डेफिनेटली अगर आप लोग प्रोफेशनल नहीं है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। देखिए आज सुबह सुबह क्या हुआ कि जो सुबह सुबह यहाँ पर वॉल्यूम जो था केवल और केवल एक कैंडल, यहाँ पर देखिएगा, साफ साफ देखिएगा, यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ठीक है? कैसे मिल रहे हैं क्लियर कट इंडिकेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपकी जो एक पहली कैंडल थी ये वाली, ये जो कैंडल है 9:40 की, इस कैंडल को देखिए, इसका वॉल्यूम देखिएगा। ये वाली कैंडल देखिएगा 9:25 वाली, और ये वाली कैंडल भी देखिएगा 9:30 वाली। ये सारी की सारी तीनों कैंडल जो है बेरिश कैंडल हैं, और इन तीनों कैंडल्स ने बताया कि यहाँ पर वॉल्यूम के साथ कोई बड़ा प्लेयर एग्जिट कर रहा है। तो ये तो मॉर्निंग की बात हो गई। उसके बाद आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है कि अब देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर अपसाइड मूव जो बना है इस कैंडल में, जो ग्रीन कलर का कैंडल है उसका जो वॉल्यूम है वो देखिए, वॉल्यूम बार से नीचे है, यानी कि जो एवरेज वॉल्यूम बार है ब्लैक कलर की लाइन से उससे नीचे है। तो यानी कि जो अपसाइड मूव था ये एक रियल मूव नहीं था मॉर्निंग में। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा था कि यहाँ पर अपसाइड की जो बड़ी बड़ी कैंडल आपको नजर आ रही हैं वो सारी की सारी कैंडल्स यहाँ पर फेक थी, लेकिन जो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी कैंडल सुबह सुबह के टाइम के ऊपर रेड कलर की समझ में आ रही हैं आपको, वो वॉल्यूम सपोर्टेड थी, और उसका वॉल्यूम भी आप चेक कर सकते हो। यानी कि सुबह मॉर्निंग में ही बड़े प्लेयर्स ने अपना इक्विटी, ये इक्विटी का वॉल्यूम होता है एक्चुअली में, तो यानी कि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर अपना सुबह से ही माल इक्विटी का बेचना शुरू कर चुका था, ठीक है? और मैंने आपको बताया भी था सुबह सुबह अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप खुद चेक कर सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है।
ये तो हमारा सपोर्ट ग्रुप है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने आपको जब सुबह सुबह की जो पहली अपडेशन दी थी, आप खुद चेक कर सकते हो। एक मिनट में दिखा देता हूं आपको। ये वाला जो एक अपसाइड मूव एग्जैक्टली यस, नाउ यू कैन सी ये 27th ऑफ नवंबर आपको डेट भी दिख रही होगी। तो ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो चैनल है वो ये है। यहाँ पर मैंने सुबह सुबह आपको जब मैंने ये सीन देखा था यहाँ पर, तो मैंने आपको सुबह सुबह यहाँ पर कहा भी था कि बुलिश कोई नहीं रहना। आपको सुबह सुबह मैसेज डाला भी था 10 बजे कि बुलिश कोई भी नहीं रहना, 12,900 इज माय मिनिमम टारगेट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 13,000। क्लियर। तो वहां पर सुबह सुबह मैं वहां पे बेयरिश था। क्यों? क्योंकि वहां पर और 950 उस वक्त 11:30 बजे तक आ भी चुका था। तो मैंने यहाँ पे आपको सुबह सुबह ही इंडिकेशन दे दिया था कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहा है इक्विटी के अंदर। इसीलिए मैंने आपको वहां बताया भी था कि वहां पर आपको बुलिश होने की जरूरत नहीं है ऐसे में। और आप खुद चेक कर सकते हो कि 11:30 बजे यहाँ पर 949 का लो बनाया था मार्केट ने। तकरीबन यहाँ पर 10 बज के मेरा मैसेज आया था 10:09 के ऊपर। आप चेक कर सकते हो 10:15 यानी कि 10:15 के ऊपर 13,000 से ही वहां पर हाई बना के मार्केट नीचे 50 पॉइंट गिरा था। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड हमने पिक भी किया था और इस ट्रेड के अंदर हमने यहाँ पर अपने सपोर्ट ग्रुप के अंदर, अपने जो सपोर्ट ग्रुप है उसके अंदर भी हम यहाँ पर मैं अपने ट्रेड्स को शेयर करता रहता हूँ। और ये सपोर्ट ग्रुप जो है उसके अंदर मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूं। और आप खुद चेक कर सकते हो कि सुबह सुबह हमने 11:30 बजे जो है ये 77 के ऊपर 12,900 का पुट बाय किया था और हमने 87 के आसपास उसको क्लोज कर दिया था। तो ये हमारा पहला ट्रेड था। दूसरा ट्रेड हमने सुबह 87 के आसपास, सॉरी 85 के आसपास, 87 85 के आसपास हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया था अपना पहला ट्रेड। तो ये हमने जो सुबह सुबह के जो मूव पकड़ा था वो इसी वजह से पकड़ा था क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख गया था कि मार्केट बुलिश नहीं होगा। क्योंकि जब बड़ा प्लेयर यहाँ पे अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर रहा है और बिना किसी वॉल्यूम के मार्केट ऊपर जा रहा है इस वाली कैंडल के अंदर, तो वहां पर मार्केट का नीचे गिरना तय है। ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक यही खेल खेला गया, मार्केट को नीचे लेकर आया गया। इसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। यहाँ पर फिर मार्केट को बिना यहाँ पर भी चेक करिए, यहाँ का जो एवरेज वॉल्यूम बार था, एवरेज वॉल्यूम बार वो यहाँ के वॉल्यूम बार से नीचे चल रहा था। यानी कि ये जो अपसाइड मूव था, जो ऊपर का अपसाइड मूव यहाँ से लेके और यहाँ तक गया था मार्केट, ये टोटली एक नॉन रिलायबल अपसाइड मूव था। उसके बेसिस उसके बाद चेक कर सकते हो आप, यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरा यहाँ पर, तब मैंने अपने लाइव आज, क्योंकि मैंने अपना जो लाइव इंडिकेटर था वो मैंने लाइव किया था, उसकी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसका लाइव जो था मैंने जो किया था, एक्सेस जो है लाइव दिया था, अपने सपोर्ट ग्रुप को दिया था, साथ में मैंने अपने कम्युनिटी टैब के ऊपर भी आज सुबह अपने जितने भी हमारे यूट्यूब के ऊपर मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स को मैंने आज अपना एक्सेस दिया था। ये उसका लिंक भी है, मैंने कम्युनिटी टैब के ऊपर मेंबर्स ओनली के अंदर यूट्यूब के ऊपर मैंने ये दिया भी था। ठीक है, तो मैंने इसी यहाँ पर जब लाइव चल रहा था तब मैंने लाइव मार्केट के अंदर ही इस मूव के बारे में भी चर्चा की थी यूट्यूब के ऊपर ही, जब ये मूव यहाँ पर यहाँ से और यहाँ तक वापस आया था। तो ये सेकंड मूव था जो कि मैंने यूट्यूब के ऊपर चर्चा की थी। ये फर्स्ट मूव था जो कि मैंने चर्चा की थी अपने सपोर्ट ग्रुप के ऊपर, जिसकी हेल्प मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया भी। और आप खुद चेक कर सकते हो कि मैंने 12:30 बजे के आसपास इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो वीडियो ओपन होगी वहां पर जाके आप टाइम फ्रेम चेक कर लीजिएगा कि मैंने यूट्यूब के ऊपर बताया भी था कि 12:40 के आसपास एक यहाँ पर एक ट्रेड बनता है और वो ट्रेड बुक करने के लिए मैंने कहा भी था कि 950 के ऊपर आसपास बुक कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए हो क्या रहा था, यहाँ पर
कैंडल्स बड़ी बड़ी जब भी यहाँ पर हो क्या रहा है पूरे दिन कि जब भी रेड कलर की बड़ी बड़ी कैंडल बन रही हैं, ठीक है, वो वॉल्यूम सपोर्टेड बन रही हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी ऊपर की तरफ, वॉल्यूम नहीं था। ये रेड कलर की कैंडल बनी, इसमें वॉल्यूम था। ये रेड कलर की कैंडल बनी, इसमें वॉल्यूम था। यानी कि ये ओवरऑल जो पूरा खेल चला है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा खेल और केवल पूरे दिन मार्केट को एक रेंज में रखा गया, 40 से मतलब 70-80 पॉइंट के अंदर रेंज में रखा गया, लेकिन वहां पे बड़ा पेड़ अपना इक्विटी के माल को स्क्वायर ऑफ कर रहा था। और ये चीज मैंने ऑब्जर्व की थी लाइव मार्केट में, उस बेसिस के ऊपर मैंने ये कहा भी था। दूसरी चीज कि यहां पर आप खुद चेक कर सकते हो कि आखिरी के अंदर यहां पर 1 बजे के बाद मार्केट में वॉल्यूम कहाँ आया है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम आया दोस्तों ये वाला यहां पर, इसने वॉल्यूम ने, आप खुद चेक कर सकते हो, 1 मिनट रुकिएगा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं। यस, यहां पर आप खुद चेक कर लीजिए कि यहां पर किसी बड़े प्लेयर ने अपनी इक्विटी को दूसरे किसी बड़े प्लेयर को बेचा है। कैसे, यहां पर चेक कीजिए कि ये जो अपसाइड इतनी बड़ी कैंडल बनी है 934 से लेके और 985 तक की, वो कैंडल वॉल्यूम सपोर्टेड बिल्कुल भी नहीं थी। तो यानी कि मार्केट को यहां से यहां तक बिना वजह ऊपर लेके आए गए। ये जो डाउन साइड मूव था, यहां पर मैंने आपको कहा था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन ये डाउन साइड मूव स्टॉप लॉस हंटिंग था। इसकी चर्चा भी मैंने ऑलरेडी करी हुई है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, फ्री वाले के अंदर, आप वहां पर जाके खुद चेक कर सकते हो। लेकिन यहां पर जाने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि अगली कैंडल के अंदर ही यहाँ पर वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग की गई है। खुद चेक करो आप जाके, ठीक है। और ये वॉल्यूम आपको दिख भी रहा होगा, और ये वॉल्यूम जो है पूरे दिन के वॉल्यूम का 10 गुना है, जो आखिरी के 45 मिनट के अंदर यहाँ पर पूरी की पूरी आधे घंटे के अंदर, सॉरी 3 बजे के बाद जो है पूरा आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा माल को सेल किया गया है किसी बड़े प्लेयर के द्वारा। लेकिन दोस्तों अब देखिए, यहाँ पर आखिरी में भी पूरा इक्विटी को सेल ऑफ किया गया है, सुबह सुबह भी यहाँ पे इक्विटी को सेल ऑफ किया गया है। तो यहाँ पर किसी बड़े प्लेयर ने अपना इक्विटी को सेल किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर वनडे के चार्ट के ऊपर आपको जो कैंडल है वो बहुत छोटी मिलेगी, बहुत ही छोटी मिलेगी यहाँ पर कैंडल जो है। लेकिन जो आपकी ये, 1 मिनट रुकिए, जो आपकी ये वॉल्यूम दिख रही है वो 1.16 मिलियन की दिख रही है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा हैवी है। यानी कि यहाँ पर अर्ली इंडिकेशंस मिलने शुरू हो गए हैं कि यहाँ पर अब देखिए, इस वाली जो कैंडल बनी थी, मोजी बोरू कैंडल कहते हैं इसको, ठीक है। ये कैंडल जो बनी थी, इस कैंडल का जो भी ये वॉल्यूम था वो बहुत हैवी था, ठीक है, बहुत हैवी था यहाँ पर। मतलब यहाँ इस कैंडल का चेक करिए, वनडे की कैंडल है ये सारी की सारी, इस वाली कैंडल का जो वॉल्यूम है वो भी आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पर इस कैंडल को, ये भी बेयरिश कैंडल है, यहाँ पर भी क्या कहते हैं, अपना माल बेचा गया है किसी बड़े प्लेयर के द्वारा। जब भी यहाँ पर एक रेड कैंडल बन रही है, उसका वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हैवी चल रहा है मार्केट के अंदर, और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, ये आपको समझना चाहिए एज पर द लॉजिक, ठीक है। तो आप खुद चेक कर लो, यहाँ पर यहां से लेके आपको हर वीडियो में मैं लर्निंग देने की कोशिश करता हूं। जो लेते हैं लर्निंग उनका वेलकम, जो नहीं लेते हैं उनका भी वेलकम। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट को एक रेंज में, टाइट रेंज में रखा जा रहा है, ठीक है। 12,800 से लेके 13,200 की रेंज अभी फिलहाल चल रही है। उसके अंदर 1 2 3 और आज ये चौथी, यानी कि 4 कैंडल ऐसी बनी है कि जब इस रेंज के अंदर मार्केट के अंदर वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग की गई है, साफ साफ हमको दिख रहा है। और आप चेक करो, जब जब ग्रीन कैंडल बनती है तब इसका वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम से बिल्कुल बिलो रहता है। जैसे कि इस वाले दिन के अंदर कैंडल आप चेक करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है आप खुद चेक कर सकते हो, बहुत नीचे है। कल की जो वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो, जब कल मार्केट क्लोज हुआ था तब खुद चेक कर सकते हो कि उसका वॉल्यूम बिल्कुल ग्रीन के अंदर बिल्कुल ही कम था एवरेज वॉल्यूम से। तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट
अपने पीक के नज़दीक है। पीक का नज़दीक ये नहीं होता कि कल को ही मार्केट गिरना शुरू कर देगा, मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है। मेरा मतलब ये है बिल्कुल कि अब मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के अंदर एंटर कर चुका है, जो हमको यहाँ पर एक अर्ली साइन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह से ही मार्केट गिरना शुरू कर देगा और अब तो मतलब मार्केट के अंदर क्या कहते हैं एक बड़ा डाउनफॉल आएगा। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट पहले यहाँ पर की गई है पुराने टाइम के अंदर बड़े प्लेयर्स के द्वारा, वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अब होनी शुरू हो रही है। तो अब इसी बेसिस के ऊपर मैं यही कहूंगा कि मार्केट का पीक बहुत नजदीक है और यहाँ पर मार्केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 100-200 पॉइंट अपसाइड मूव या 200-300 पॉइंट अपसाइड मूव नहीं रन कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन मार्केट का पीक को अंदाजा लगाने का एक सही तरीका यही होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को जरूर जानते हैं, तो देन डेफिनेटली इट इज वेरी मच इजी टू एनालाइज द मार्केट इन द राइट वे। ठीक है, दूसरी चीज कि यहाँ पर हम अपने आज का इंडिकेटर किस तरीके से परफॉर्म किया है वो भी दोस्तों चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर ने कैसा परफॉर्म किया है वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा। ओके, तो बिना किसी चीज ये तो अभी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे मेरा कर्सर देखिएगा, यहाँ पर देखिए जो ब्लू कलर की लाइन है यहाँ पर, ये एक पोजीशंस की लाइन है। जो पोजीशंस और प्रीमियम को दोनों को मैच करके मैंने इंडिकेटर जो इसका जो लॉजिक है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हो वहाँ पे। तो प्रीमियम प्लस प्रीमियम का चेंज और प्लस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो हमारा लॉजिक है उसको मिक्स करके ये इंडिकेटर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे इंडिकेटर यहाँ पर मूव करता है वैसे वैसे अगर मार्केट मूव करता है तो देखो हमको हमको यहाँ पर एक कंफर्म ट्रेड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद देखिएगा कि सुबह सुबह मार्केट जो है नीचे गिर रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पे सावधान होना है आपको। तो वहां पर आपको वहां पे सावधान इसलिए होने की कहा था क्योंकि जो लोग लाइव थे उनको पता था कि मैंने सावधान होने के लिए क्यों बोला है, लेकिन जो लोग लाइव नहीं थे वहां पर ये इंडिकेटर सीधा आपका ब्लू कलर की लाइन जो है वो नीचे की तरफ स्लोप कर रही थी, जिसकी वजह से मार्केट भी जो है अपना 13,000 से लेके 950 का लो बनाया था। उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको अपने सपोर्ट ग्रुप का दे ही चुका हूं। अब यहाँ पर जब मार्केट के पोजीशंस को इंक्रीज किया गया, स्ट्रेंथ इंक्रीज की गई मार्केट की, तो मार्केट यानी कि इंडेक्स जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। रेड कलर की जो लाइन है वो इंडेक्स की लाइन है। फिर मार्केट को नीचे लाया गया, उस पोजीशंस को डिक्रीज किया गया और मार्केट फिर नीचे आ गई। लेकिन दोस्तों लास्ट में जो हमारा आखिरी में जब सिनारियो हुआ है, तकरीबन आखिरी के 15 मिनट के अंदर, बेशक से वहां पर जो हमारी इक्विटी के अंदर पोजीशंस को डंप किया गया है, लेकिन यहाँ पर इंडिकेटर था वो हमारी स्ट्रेंथ को यहाँ पर डिफाइन कर रहा था पोजीशंस के बेसिस के ऊपर। तो अगर इंडिकेटर आपका या हमारा इंडिकेटर जो हमने जनरेट किया है, अगर वो लास्ट में हमारा इंडिकेटर ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर पोजीशन स्ट्रेंथ बता रही हैं, लेकिन मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा है, तो हमको बिल्कुल भी कोई ट्रेड नहीं लेना है। और इसका जो है अपडेशन मैंने अपने सपोर्ट ग्रुप में डाला भी था और आप खुद चेक कर सकते हो कि मैंने सपोर्ट ग्रुप के अंदर लास्ट जो डाउनसाइड मूव है उसको कैप्चर बिल्कुल भी नहीं किया और मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा भी था, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर 3:30 बजे कि दिस डाउनसाइड मूव इज नॉट विद द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन, आई हैव नॉट टेकन दिस ट्रेड, दिस इज द ट्रैप। और आप खुद चेक कर सकते हो कि ये ट्रैप क्यों था, क्योंकि मार्केट ने आखिरी जो क्लोजिंग के हिसाब से जब 3:29 यानी कि मार्केट जब 1 मिनट बचा था वहां पे मार्केट का, तब मार्केट 13,940 के आसपास थी। लेकिन क्लोजिंग कहां हुई है मार्केट की, 30 पॉइंट्स ऊपर हुई है। तो यानी कि अगर आपने वहां पर पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की होती या फिर आपने वहां पर पोजीशंस ली होती तो आपका 40 पॉइंट्स का अपसाइड मूव यहां पर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आया है। तो यानी कि हमारा जो
पोजीशन बेस्ड इंडिकेटर था वो डेफिनेटली बता रहा था कि मार्केट स्ट्रांग है, तो जो ये भी तो फिर जहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया था वहीं पर मार्केट क्लोज हुआ है। तो जो हमारा ये लास्ट मूव था वो हमने छोड़ दिया था, क्योंकि वहां पर वो पोजीशन बेस्ड सपोर्ट नहीं कर रहा था डाउनसाइड मूव, और हमारे इंडिकेटर ने हमको साफ साफ बताया था कि वो ट्रेड हमारा नहीं बनता है। तो इसी बेसिस के ऊपर जो हमारा इंडिकेटर है वो बिल्कुल वर्क कर रहा है। और इतनी टफ मार्केट जहां पर हर 5 मिनट की कैंडल जो है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी हर 5 मिनट के ऊपर, आप खुद चेक कर लो, वहां पर उस केसेस के अंदर हमारे इंडिकेटर ने हमको खूब हेल्प किया, और वहां पर हमारे इंडिकेटर ने हमको एक सही एडवाइस भी दिया। और ये आज की जो मार्केट थी वो बहुत टफ मार्केट थी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये जो मार्केट थी 5 मिनट के ऊपर आप खुद चेक कर सकते हो कि कितनी ज्यादा इसके अंदर वाइब्रेशन थी, और यहां से तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हैवी होनी शुरू हो चुकी थी। लास्ट में क्या हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया। इतनी हाई टफ और वॉल्यूम हैवी है, फिर भी मार्केट अगर मूव नहीं कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव है, जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी। और ये जो है इसकी अपडेशन मैंने एक अपने मेन ग्रुप के अंदर वो दिया भी था, खुद चेक कर सकते हो आप। वो कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर मार्केट जो है टफ है, आप खुद चेक कर सकते हो। मैंने ये अपडेशन भी डाली थी आज, यहाँ पर खुद चेक कर लीजिए। तकरीबन 2 बजे के आसपास डाला था अपडेशन के टुडेज बोथ साइड बिग प्लेयर्स आर फाइटिंग, मार्केट इज फुल ऑफ स्कैल्पर्स टुडे। क्योंकि देखिए हर 5 मिनट में अगर मार्केट 50 पॉइंट नीचे और 50 पॉइंट ऊपर जाती है, तो देन इट इज प्योरली इंडिकेशन कि वहां पर कोई ना कोई बड़ा प्लेयर एक झटके में अपना माल निकाल रहा है, और उसको एक झटके के अंदर अगर कोई माल निकाल रहा है तो उसको स्कैल्पिंग कहा जाता है। और इसी वजह से ये मार्केट बहुत टफ है, और इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू अर्न द प्रॉफिट इफ यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज। इसीलिए मैंने वहां पे सबको आप लोगों को बताया भी था इसी चीज के बारे में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा जो इंडिकेटर है वो कितने खूबसूरती से काम कर रहा है, और आज की जो मार्केट के अंदर जो ये मूव हुआ है वो कितना और कैसे मूवमेंट आया है आज के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर क्या रहा है आज का, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो अभी आपको अगर इस इंडिकेटर का एक्सेस लेना है, या फिर आपको सपोर्ट ग्रुप के अंदर ऐड होना है, जहां पर मैं अपने शेयर्स, जो मेरे ट्रेड्स होते हैं उसको मैं शेयर करता हूं एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस के साथ, तो आप हमारे अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देन यूजर आईडी जब भी उसका आ जाएगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और अपस्टॉक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और ऐसा करने से आप मेरे सपोर्ट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बाकी जो ये फ्री ग्रुप है वो मैंने केवल और केवल एक ही चीज के लिए बनाया है कि आपको टाइमली अपडेट करने के लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कुछ समझ में आया, कुछ लर्निंग मिली हो तब बताइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।